दो क्रमागत धनात्मक सम संख्या x व x+2 है। क्वेश्चन में कहा है इसका वर्गों का योगफल 244 है। पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर 244। इन दोनों का योग कितना है 244, इसलिए प्लस का चिन्ह लगा दिया। एक सूत्र होता है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इसी प्रकार यहाँ इसे a मान लिया, इसे b मान लिया। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी के वर्ग के हिसाब से इसे खोला ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से इसे खोल लिया हमने। एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और 2 का वर्ग 4 हो गया, 2 दूनी 4x। इस 244 को इधर लाए माइनस का हो गया बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस का 4x, 244 में से 4 निकाले माइनस का 240 बराबर 0। कॉमन हमने इसमें 2 ले लिया, 2 से 2 ही कम 2, 1 लिखते नहीं है। 2 दूनी 4, 2 से 240 का आधा हो गया 120। ये दो जो संख्या है वो 0 के बटे में चलेगी, इसलिए गायब कर दिया इसे। नेक्स्ट लाइन से एक्स स्क्वायर 2x माइनस का 120 बराबर 0। अब 120 ई कम 120 के हमने टुकड़े करे। 2 से काटा 60 बार में, 30 बार में, 15 बार में, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। चूँकि हम माइनस का चिन्ह इसलिए संख्या घटा के लाएंगे। देखो कि 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दूनी 12। एक्स स्क्वायर 12 माइनस 10 एक्स माइनस का 120 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस का 12x प्लस माइनस 120 बराबर 0। एक्स हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 12 बचेगा, यहाँ से 10 ले लिया, 10 ही कम 10 माइनस माइनस प्लस, 10 से काटा 120 को 12 बार गए बराबर 0। चूँकि दोनों ब्रैकेट एक से हैं इसलिए हमने यहाँ लिख दिया x प्लस 12 और x माइनस 10 बराबर 0। यदि करके लिखा, यदि x प्लस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 किस चीज़ के हो गए, माइनस की। इसे अमान्य कर दिया क्योंकि यहाँ पर सवाल में लिख रहा है कि धनात्मक, और चूंकि उत्तर यहाँ पर आया ऋणात्मक इसलिए इसे कैंसिल कर दिया। अब दूसरे को लेते हैं। यदि x माइनस 10 बराबर 0 तो x बराबर 10। एक आंसर तो ये आ गया। और दूसरा आंसर क्या कहिए कि x व x+2 दूसरी संख्या बराबर x+2, तो 10 + 2 बराबर 12। अब इसे चेक करते हैं। देखो, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है। पहली संख्या 10 है, 10 का वर्ग कितना हो गया 100। दूसरी संख्या हमारे पास आंसर आया 12, 12 का वर्ग हो गया 144। टोटल देखा हमारे पास 244, इसलिए आंसर हमारा पूरा सही है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से, पूरे में से हमने ये चीज़ घटा दिया, मतलब त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया, तो ये वाला हमारे पास बचेगा। तो हमने क्या काम करा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगाया θ/360 πr स्क्वायर और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और OB गुणा OD। क्योंकि क्वेश्चन में लिख रहा है चतुर्थांश लिख रहा है तो ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री अगर है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, और लंब गुणा आधार या आधार गुणा लंब। एक बात और भी है, यहाँ पे चतुर्थांश दिया है तो चतुर्थांश की वजह से हम यहाँ 1/4 πr स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 1/4 क्यों लिखते हैं, अगर 90 डिग्री है ये चतुर्थांश तो 90 डिग्री होगा। तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 देखते हैं, 9/90/360, 0 काट दिए, 9 कम 9, 9 चौक 36।
इसका जो हम लगा सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर भी लगा सकते हैं। हमने लगा दिया थीटा बट्टे 360। बात एक ही है, थीटा की जगह हमने देखा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री और 360, पाई की जगह 22/7 और हमारे पास है 3.5 गुणा 3.5 माइनस का 1/2। ओ भी हमारे पास है 3.5 और ओ डी है हमारे पास 2। 2 से 2 काट दिया हमने, 0 से 0 काटा, 9 चौक 36 और 2 दूनी 4 और 2 11 22, 7 पंजे 35, 11 पंजे हो गए हमारे पास 55। 55 की गुणा हमने 35 से कर दी, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 2 27, 27, 3 पंजे 15, 15 3 पंजे 15 और 1 16, 5 7 5 12 6 8 8 9। हमारे पास जो गुण आई 1925/2। पॉइंट 1 और 1 2 के बाद यहाँ लगेगा, यहाँ पर हमारे पास 3.5 है, 2 से हमने भाग दिया, 2 ने 18, यहाँ से बचा 1, 2 छिक्का 12 और 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10। पॉइंट हमारे यहाँ पर आएगा माइनस का 3.5। अब हमने घटा के देख लिया, 9.625 और 3.5, 5 का 5 5 2, 6 में से 5 घटा 1, 9 में से 3 घटाया 6, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 6.125 और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में लिखा जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले 7 सेमी की एक रेखा खींच दी, इसका नाम लिख दिया ए बी 7 सेंटीमीटर। अब क्या काम करा, 5 सेमी की यहाँ से दूरी भरकर, प्रकार में 5 सेमी की दूरी भरकर एक चाप लगाया यहाँ से बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखकर, और बिंदु बी से बी पर प्रकार की नोक रखकर 6 सेमी की दूरी भरकर एक यहाँ से चाप लगाया और इस कटे हुए को यहाँ से मिला दिया। इसी प्रकार यहाँ इससे मिला दिया। यह इसका नाम लिख दिया सी। ये 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। एक न्यून कोण उठाती हुई रेखा खींच दी जिस पर हमने 7 समान भाग किए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 समान भाग इस प्रकार करें जैसे पहला चाप लगाया ये कोई भी दूरी भरने के बाद, तो प्रकार की नोक हमें यहाँ रखनी है, फिर इस तरीके से जिससे समान भाग होते जाएंगे। इसका नाम लिख दिया हमने A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। अब ऐसे सवाल को हल करते समय समस्या ये रहती है, देखो यहाँ 7/5 है तो यह कन्फ्यूज रहता है ये कि इस बी को 7 वाले पॉइंट से मिला या 5 वाले से। इसमें ध्यान हमेशा रखना है कि हम यहाँ पर हैं और हमें मिलाना है हमेशा इस नीचे वाली संख्या से। तो बी को जो मिलाया जाएगा वो 5 से मिलाया जाएगा, A5 हमारे पास यहाँ है, नीचे वाली संख्या से ही मिलाना है हमेशा, और इस लास्ट वाले पॉइंट से जो नीचे अगर हमारे पास कुछ भी हो, चाहे अगर 7 होता तो 7 को मिलाते। अब क्या काम करें, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया और इस लाइन को भी आगे पट्टी की सहायता से बढ़ा दिया। अब सेट स्क्वायर की सहायता से ये हमने इस तरह से लाइन खींचेंगे यहाँ तक, ये जो लाइन है इस तरह से खींचे, ये इस तरह से ऐसे समझो, ये लाइन यहाँ तक बढ़ेगी। ये आएगी लगाओ। इसी प्रकार यहाँ बड़ा वाला सेट स्क्वायर ये और छोटा वाला ये जो है यहाँ तक चलानी पड़ेगी, इसकी सीध तक। ये लाइन जो आएगी वो इस तरीके से यहाँ पर आएगी। यहाँ इसका नाम लिख दिया V डैश, B यहाँ पर है तो B डैश लिख दिया, और C यहाँ पर है तो यहाँ इसका नाम C डैश हो जाएगा। माध्यिका निकालने के लिए हमने इसमें 3 कॉलम खींच दिए। इसमें लिख दिया वर्ग अंतराल
और दूसरे कॉलम में लिख दिया हमने बारंबारता, और तीसरे कॉलम में लिख दिया संचय बारंबारता। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ लाइन से मिटा दिया। अब बारंबारता हमारे पास है 6, 9, 12, 8, 15। संचय बारंबारता बड़ा ध्यान से देखना, देखो 6 हमने ऐसे लिख दिया, 6 में ये तिरछा जोड़ा, 6 और 9 15, 15 और 12 27, 27 3 30 और 5 35, 35 5 40 और 10 50। जोड़ने का तरीका है ये, इस तरीके से। ये मिटा दी हमने। अब इन्हें जोड़कर देखा, ये वाला टोटल जो है 50 ही आएगा। देखते हैं, 9 और 6 15, 2 17, 17 5 22, 22 8 30 का 0 3 और 1 4 और 1 5। सबसे पहले निकालते हैं n/2। तो 50/2, 2 से हमने काटा, कितना आया 25। अब देखते हैं 25 संख्या किस में आती है। इसमें 6 तक, और 6 से जितनी भी संख्या ऊपर है, 6 से 15 तक, और 15 से ऊपर 16 से लेकर 27 तक सब इसके अंदर। तो 25 जो आएगी हमारी इसके अंदर आएगी संख्या। अब हमने क्या काम करा, हमने संख्या लिखा, L हमारे पास है 20, और 30 में से 20 घटाया, वो H कहलाता है 10। इसे बोलते हैं CF। CF है 15, और इसे बोलते हैं F। F बराबर 12। माध्यिका का सूत्र होता है, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन F और गुणा H। L हमारे पास है यहाँ पर 20, n/2 का मान है 25, और CF हमारे पास है 15, F हमारे पास 12, H हमने लगा दिया 10। ध्यान से देखना, 20, 25 में से 15 निकाला, 10 बचे, यहाँ पर है 12, यहाँ पर 10 है, और हमने काट दिया, 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10 और 2 दिया 6, 5 पंजे 25/3, भाग दिया 3 8 24, बचा 1, लगाया दशमलव, बढ़ाया 0, 3 तिया 9, 3 तिया आते रहेंगे, इसलिए हमने 4 बार कर दिया। 20 और 8 28.34 और आंसर। पहली समीकरण है 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2, और दूसरी समीकरण है 2/x-1 माइनस 1/y-2 बराबर 1/3। पहली समीकरण, दूसरी समीकरण। अब हमने क्या काम करा, हमसे कहा गया है कि रैखिक यह समीकरण युग्म में बदल कर रख लीजिए। तो हमने क्या करा, x-1 बराबर a एवं y-2 बराबर b रखने पर, अब 5/x-1 है तो इसकी जगह हो जाएगा 5a, और इसकी जगह हो जाएगा b बराबर 2। इसी प्रकार इसकी जगह 2a माइनस का, इसकी जगह b बराबर 1/3। इसे समीकरण हमने तीसरी कह दिया, और इसे कह दिया चौथी। जोड़ने पर b से b काट दिया, 5 और 2 हो गया हमारे पास 7a बराबर 2 प्लस 1/3। 7a बराबर 3 दूनी 6 प्लस 1, तो 7/3। डायरेक्ट कर दिया हमने, 3 दूनी 6 प्लस 1, तो 6 प्लस 1 7/3। इसके नीचे 1 मान लिया, तिरछी गुणा कर दी कैंची वाली, 7 से गुणा हो गई 3 की,
7a गुणा 3 बराबर 7। 7 से 7 कैंसिल कर दिया, यहाँ पर एक बार गया, a बराबर 1/3। वही a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3। अब a की जो वैल्यू है पहली दूसरी में तो है नहीं, तो a की वैल्यू लगेगी तीसरी में लगा दो या चौथी में। तो हमने क्या काम करा, a का मान समीकरण थर्ड में रखने पर हमने लिख ली थर्ड समीकरण 5a प्लस का b बराबर 2। 5 गुणा 1/3 प्लस b बराबर 2, तो ये आ गया 5/3 प्लस का b बराबर 2। b बराबर इधर जाके किस चीज़ का हो गया, माइनस का। ध्यान से देखना, 3 दूनी 6 और माइनस के 5, तो b बराबर 3 दूनी 6 माइनस के 5, 6 में से घटाए तो बचा 1, 6 में से 5 घटाए 1 बचा। b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। अब चूंकि सवाल हमारा x और y में है, ये आंसर आ गए हमारे पास a और b के, तो यहाँ पर लिखेंगे मान लौटाने पर। मान लौटाने पर जो a हमने रखा है वो किसके रखा, 1/x माइनस 1। 1/x माइनस 1 के बराबर a एवं 1/y माइनस 2 बराबर b। अब 1/x माइनस 1 a का आंसर जो आया हमारे पास 1/3 आ गया, और b का जो आंसर आया हमारे पास 1/3। ये तिरछी गुणा कर दी, इसकी गुणा 1 से भी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 एकम 3, y माइनस 2 बराबर 3 एकम 3, -1 उधर जाकर प्लस का हो गया, 3 + 1, x का आंसर आ गया हमारे पास 4, और y बराबर ये माइनस का 2 जो है वो इधर जाके प्लस का हो गया, 3 + 2, y की वैल्यू आ गई 5। तो आंसर आ गए 4 और 5। धारा की चाल हमने मान ली x किमी प्रति घंटा, और नाव की शांत जल में चाल दे रखी है 4, तो नाव की शांत जल में चाल दे रखी है 4 किमी प्रति घंटा। अब पूछा है धारा की दिशा में 12 किमी जाने, तो धारा की दिशा में चाल जो हो जाएगी वो दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि धारा की दिशा में जब नाव चलेगी तो स्पीड से चलेगी, और धारा के विपरीत दिशा में माइनस की हो जाती है। तो हमने क्या काम करा कि धारा की दिशा में नाव की चाल इन्हें जोड़ दिया हमने, 4 + x किमी प्रति घंटा, और धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में चाल, ये हो गई 4 - x किमी प्रति घंटा। अब हमसे सवाल में कहिए, देखो धारा की दिशा में 12 किमी जाने और 12 किमी वापस आने में टोटल जो टाइम लगता है वो लगता है 8 घंटा। तो धारा की दिशा में जाने में लगा समय, धारा की दिशा में जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो धारा की दिशा में जाने में दूरी है 12 और चाल है हमारे पास 4 + x, तो जो समय हो गया वो हो गया दूरी बटे चाल, मतलब 12/4 + x को बोलेंगे जाने में लगा समय। तो 12/4 + x दूरी बटे चाल, ये अपने आप में जाने में लगा समय हो गया, और धारा के विपरीत दिशा में आने में लगा समय 12/4 - x, 12/4 - x, और जो लौटने में टोटल टाइम है वो 8 घंटा है, बराबर 8। यहाँ प्लस का चिन्ह लग जाएगा। हमने क्या काम करा, एलसीएम में दोनों ले लिए, 4 + x 4 - x। अब 4 + x से 4 + x कैंसिल, ये बचा, इसकी गुणा कर दी ऊपर वाले से, 12 ब्रैकेट में 4 - x, इस वाले से ये वाला कटा, ये बचा, इसकी गुणा कर दी ऊपर वाले से, बराबर 8।
कुछ ऐसा कर बता देते हैं कि जो 12 की गुणा यहाँ तिरछी कर दी, तब भी बात एक ही है। 12 चौक 48 माइनस का 12x और 12 चौक 48 प्लस का 12x। एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो फॉर्मूला हो गया वो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला फिट हो गया यहाँ पर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 8। ये हमारे पास कट गया। 48 48 हो गया 96। 48 48 हमारे पास ये होंगे 96 और बटा 4 चौक 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8/1। 8 ही का 8 और 8 से 8 8 ही का 8 8 दूनी 16। इसकी गुणा तिरछी इस वन से हो गई और इस 12 की गुणा इस वन से, तो 16 12 इधर आकर माइनस के हो गए और ये एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस का हो गया। 16 में से 12 निकाले, हमारे पास 4 बचे एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर √4, 4 का जो वर्गमूल आ गया 2 आ गया। वैसे यहाँ पर प्लस माइनस लिख देते, लेकिन नाप जो है कोई उल्टी थोड़ी चलेगी, इसलिए हमने यहाँ प्लस का चिन्ह मान का माइनस वाला हमने छोड़ दिया है। तो हमारे पास आ गया 2 किमी प्रति घंटा। ये आ गई हमारे पास धारा की चाल। भूमि पर एक बिंदु x। ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष Q, तो शीर्ष जो माना जाएगा वो यहाँ माना जाएगा शीर्ष Q का उन्नयन कोण हमारे पास कितने डिग्री है? 60 डिग्री। उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई, बिंदु x है ये वाला, तो इससे कितनी मीटर ऊंचाई? 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से, यहाँ पर एक y बिंदु स्थित है और इस y बिंदु से Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यहाँ पर 45 डिग्री। ये वाली हमारे पास 40 हो गई, ये वाली 40 है तो ये वाली भी 40 हो गई। मीनार की ऊंचाई हमने मान ली h, तो h जब पूरी और 40 इतनी, तो ये वाली रह गई h माइनस 40। h माइनस 40 यहाँ से यहाँ तक, और नीचे की दूरी जो मान ली हमने x मीटर मान ली। जब ये x तो ये वाली भी x। सवाल में जो हमसे पूछा है मीनार PQ की ऊंचाई, इसमें PQ बराबर पूछा है और तथा PX की दूरी ज्ञात कीजिए। PX की दूरी ज्ञात कीजिए। अब बाई एक्स PQ, तो यहाँ पर हमने मान लिया A बिंदु। त्रिभुज बाई AQ में, त्रिभुज बाई AQ में tan 45 बराबर लंब बटे आधार। tan 45 बराबर लंब बटे आधार, तो हमने लिखा लंब हमारे पास है AQ और आधार हमारे पास है बाई A। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसके नीचे 1 मान लिया। AQ हमारे पास है h माइनस 40 और बटे x। अब हमने क्या काम करा, तिरछी गुणा कर दी इस तरीके से। x की गुणा हो गई 1 से और h माइनस 40 की गुणा इस 1 से हो गई h माइनस 40। इस माइनस के 40 को इधर ले आए, प्लस का हो गया 40 प्लस का x बराबर h, समीकरण नंबर पहली। अब त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज XPQ में, त्रिभुज XPQ में tan 60 बराबर लंब और बटे आधार, लंब PQ और आधार PX, PQ और PX, और इन्हीं की वैल्यू हमें सवाल में बतानी है। tan 60 की वैल्यू होती है √3 बटे पे 1 मान लिया। PQ हमारे पास है h और PX हमारे पास है x। तिरछी गुणा कर दी, x √3 बराबर h ही कम h। इसे माना समीकरण नंबर 2। जरा ध्यान देना, h बराबर 40 प्लस x और h बराबर x √3। चूँकि h जो आपस में बराबर है तो h की वैल्यू ये है और h की वैल्यू ये है, इन को बराबर कर दिया। लिखा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व
2 से। एक बार 2 से ये देखा कि एच की वैल्यू ये है और एच की वैल्यू ये है, तो इन वैल्यू को हमने क्या करा, बराबर कर दिया। x√3 बराबर 40 प्लस एक्स उठा के इधर लाए, x√3 माइनस का x बराबर 40 कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पर x बचा हमारे पास √3 माइनस का 1 बराबर 40। अब x बराबर 40 बटे √3 माइनस का 1, इसके विपरीत चिन्ह से गुणा कर दी। √3 माइनस 1 है तो हमने कर दिया √3 प्लस 1 से ऊपर, √3 माइनस 1 वो प्लस 1 से नीचे। x बराबर 40 इंटू √3 प्लस का 1, और √3 प्लस 1 है, √3 माइनस 1 है, तो सूत्र इसमें हो गया a माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पर ये फॉर्मूला लग गया कि ए माइनस बी ए प्लस बी, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, ऊपर है 40 √3 प्लस का 1, √3 का स्क्वायर हो गया 3, एक ही कम 1, 3 में से 1 घटाया हमने, हमारे पास बचे 2। अब 2 से हमने काटा ये 20 बार में, x बराबर 20 ब्रैकेट में √3 प्लस का 1, ये वैल्यू x जो है हमारे पास वैल्यू आई px की, तो इसे हमने लिखा कि px बराबर 20 √3 प्लस का 1 मीटर। एक आंसर हमारे पास यहाँ आ गया, x की वैल्यू या px एक ही बात है, क्योंकि px की ही वैल्यू हमने x मान के लिए है सवाल में। अब हमारे क्या काम करा, x का मान समीकरण नंबर कोई से में रख दो, चाहो तो पहली में रख दो या दूसरी में रख दो। तो हमने क्या काम करा, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर हमारे पास समीकरण है सेकंड, h बराबर x√3, तो x की जगह हमने लिखा 20 √3 प्लस का 1 और गुणा √3 की जगह √3। जरा ध्यान दो, h की जगह h लिख दिया, x की जगह ये पूरी वैल्यू 20 √3 प्लस 1, 20 √3 प्लस 1 और x की गुणा में √3 है तो √3 हमने अलग लिख दिया। अब √3 की गुणा यहाँ कर दी हमने कि h बराबर 20 √3 ब्रैकेट में √3 प्लस का 1 और मीटर। हमारे पास h जो वैल्यू है वो पी क्यू की है, पी क्यू मतलब मीनार की ऊंचाई 20 √3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर, यही मीनार की ऊंचाई है। क्षैतिज तल हमने ये वाला मान लिया और बिंदु O से बिंदु O यहाँ पर माना। तल पर स्थित खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये मीनार मान लिया हमने, और मीनार का यहाँ क्षैतिज तल पर जो बिंदु O है वहां से हमने कोण कितना मान लिया, 30 डिग्री दिया है। अब मीनार की ऊंचाई हमने h मीटर मान ली। फिर क्या लिख रहा है देखो, मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर, चूंकि हम बिंदु O यहाँ पर है, मीनार की ओर 40 मीटर जो चला वो मान लिया लगभग यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ से चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ से जो यहाँ का है शीर्ष का उन्नयन कोण कितने डिग्री हो गया, 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पूरा सवाल समझ में आ गया यहाँ तक। अब क्या काम करा, इसे हमने मान लिया x मीटर और नामकरण संस्कार कर दिया इसका OAVC। 40 यहाँ है और x यहाँ, तो पूरी हो गई 40 प्लस x मीटर OV। अब त्रिभुज की बात करी हमने, त्रिभुज OVC में तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार BC बटे OV। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और BC हमारे पास है h और OV हमारे पास है 40 प्लस x। तिरछी गुणा कर दी हमने, इसकी इससे, तो 40 प्लस x की जो गुणा करी वो करी हमने 1 से।
और h की गुणा हो गई √3 से, h गुणा √3। 40 प्लस x बराबर h√3। अब क्या काम करा, 40 इधर प्लस के हैं उधर ले गए माइनस के हो गए, x बराबर h√3 माइनस का 40, समीकरण नंबर पहली। अब त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब हमारे पास है BC और आधार है AB, तो BC बटे AB। tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 इसके बटे में 1 मान लिया, 1 तो किसी के बटे में मान सके हैं। BC हमारे पास है h और AB हमारे पास है x, x की तिरछी गुणा कर दी और h की 1 से, x की √3 से, तो x √3 बराबर h ही कम h, x बराबर h बटे √3। चूंकि h का वैल्यू हमें निकालनी है इसलिए हमने x को यहाँ भी अकेला छोड़ दिया, यहाँ भी अकेले छोड़ दिया। इससे क्या काम करेंगे, x और x की वैल्यू बराबर है, x बराबर, तो समीकरण 1 व 2 से दोनों को बराबर कर देंगे, h का मान निकल आएगा बड़े आसानी से। इसे समीकरण 2 मान ली। अब हमने लिखा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से वही बात, x बराबर ही है, x बराबर ही है, तो दोनों को बराबर कर दिया। h√3 बराबर h√3 माइनस का 40, तिरछी गुणा कर दी, h की गुणा 1 से हो गई और √3 की गुणा दोनों से होनी है, तो ब्रैकेट में करके कर दो। √3 की √3 से गुणा करी तो आएगा 3 और h, 3h, √3 3h माइनस √3 की 40 से करी 40√3, इस माइनस के 40√3 को इधर ले आए तो माइनस वाला हो जाएगा, बराबर से इधर लाते पे प्लस का, और इस h पे चिन्ह है प्लस का, इधर ले गए बराबर से उधर तो माइनस का हो जाएगा, तो 3h माइनस का h, 3h में से एक h निकाला, बचा हमारे पास 2h बराबर 40√3, h बराबर 40√3 बटे 2 से हमने काटा 40 को 20 बार में, तो h बराबर 20√3 और ये आ गया मीटर, मीनार की ऊंचाई आ गई h बराबर 20√3 मीटर।